माउथ से ब्लीडिंग होने के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ कॉमन रीजंस जैसे इन्फेक्शन, चीक बाइट या टंग बाइट होना, ओरल या थ्रोट कैंसर से ब्लीडिंग, छाला होना, नाक का ब्लड माउथ में आ जाना। लेकिन आज हम ओरल ब्लीडिंग का एक रेयर केस डिस्कस करेंगे। इसका ट्रीटमेंट दूसरे कॉम्प्लिकेटेड ब्लीडिंग केसेस में भी एक गाइड की तरह काम करेगा। तो हमारे पास एक पेशेंट को रेफर किया गया मुरादाबाद से, जिनको माउथ से बार बार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया और देखा कि हार्ड पैलेट या तालुए से एक्टिव आर्टीरियल ब्लीडिंग हो रही है। प्रेशर से ब्लीडिंग टेम्परेरीली रुक रही थी। आसपास की स्किन नॉर्मल थी, कोई अल्सर या ग्रोथ नहीं थी। इसके बाद हमने एक स्कैन करवाया जिसे कहते हैं CBCT, कोन बीम सीटी स्कैन, ताकि ब्लीडिंग वेसल का कोर्स चेक कर सकें। रिपोर्ट में पाया गया कि कैनालिस साइनोसिस नाम का एक एबनॉर्मल बोनी पाथवे तालुए में है, जिसके अंदर एक खून की नस है। वहां से ये ब्लीडिंग हो रही थी। इनफैक्ट ये दुनिया का पहला ऐसा रिपोर्टेड केस है। इसके बाद हमने प्लानिंग किया कि कैसे इस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। एक तरीका हो सकता था कि हम ऊपर से कॉटरी मशीन से इसको बर्न कर दें, जो हम नॉर्मली छोटी मोटी ब्लीडिंग में करते हैं। दूसरा तरीका हो सकता था कि हम म्यूकोजल फ्लैप उठाएं और बोनी कैनाल को ड्रिल करें और उसको ब्लॉक कर दें बोन वैक्स या किसी और मटेरियल से। बट हमने पहले इस तरह के केसेस मैनेज किए हुए हैं, जिस वजह से हमने नॉन सर्जिकल मेथड से ट्रीट करने का प्लान किया। हमने अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, फिर DSA, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी नाम का एक टेस्ट किया और रियल टाइम में ब्लीडिंग वेसल को आइडेंटिफाई किया। उसी टाइम पर ब्लीडिंग वेसल को हिस्टोएक्राइल ग्लू यूज करके ब्लॉक कर दिया, जिसे हम बोलते हैं एम्बोलाइजेशन। इससे ऑन द स्पॉट ही ब्लीडिंग रुक गई। कोई बेहोशी की दवाई या ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। अब ये पेशेंट कई सालों से बिल्कुल ठीक है। ये केस हमने जर्नल में भी पब्लिश किया है ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। इस तरह के केसेस हमें कई बार नोज की ब्लीडिंग में भी एनकाउंटर होते हैं। कुछ देर पहले एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल में भी नाक से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत जगह दिखाने के बाद जब वो हमारे पास रेफर हुए तो हमने सेप्टल टेलेंजेक्टीजिया डायग्नोसिस किया, जिसे इसी मेथड से ट्रीट किया गया था। सो इन सिलेक्टेड केसेस एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर हेड एंड नेक ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। इसे कॉम्प्लिकेटेड ब्लीडिंग केसेस में जरूर कंसिडर किया जाना चाहिए।